भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन आज। देश भर में 200 से ज़्यादा स्थानों पर लगेगा एक दिवसीय मेला। अमरनाथ यात्रा पर गए प्रदेश के यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन से संपर्क में है राज्य शासन के अधिकारी। वृद्धजनों के अधिकार पर आज भोपाल में होगा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। और प्रदेश में उत्साहपूर्वक मनाया गया ईद उल अजहा का त्यौहार। परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाई गई आषाढ़ी एकादशी। अब समाचार विस्तार से। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित करेगा। अब तक 1,88,000 से ज़्यादा लोगों ने इस प्रकार के मेलों में हिस्सा लिया है और मेले के माध्यम से अब तक 67,000 से ज़्यादा अप्रेंटिसशिप अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। इस एक दिवसीय मेले में 36 क्षेत्रों और 1,000 से ज़्यादा कंपनियों तथा 500 विभिन्न प्रकार के उद्यम भाग लेंगे। मंत्रालय द्वारा 200 से ज़्यादा स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के पास 5वीं से 12वीं पास तक का सर्टिफिकेट, कौशल प्रशिक्षण सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। युवा और प्रशिक्षित उम्मीदवार 500 से ज़्यादा विभिन्न उद्यमों में से किसी का चुनाव कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रदेश में नगरीय निकाय के लिए दूसरे और अंतिम चरण के लिए 13 जुलाई को मतदान होगा। मतदान 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद के लिए होगा। अंतिम दौर में प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना में रोड शो और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहेंगे। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जिनकी प्रदेश में 18 वर्ष से सरकार है, वह आज भी कांग्रेस पर असत्य आरोप लगाकर और असत्य घोषणाओं के दम पर निकाय चुनाव जीतना चाहते हैं। राज्य सरकार ने अमरनाथ यात्रा पर गए प्रदेश के यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया है, जिसका नंबर 181 है। प्रदेश के बाहर से जानकारी लेने के लिए 0755-255-5582 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर राज्य के गृह विभाग द्वारा कश्मीर सरकार के उच्च अधिकारियों, अनंतनाग और पठानकोट के जिला प्रशासन से लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश से अमरनाथ यात्रा पर गए यात्री सुरक्षित स्थानों पर हैं। सागर से अमरनाथ तीर्थ यात्रा करने गए तीर्थयात्रियों से कलेक्टर दीपक आर्य ने उनकी कुशलता की जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी हर संभव सहायता करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री आर्य ने अनंतनाग के कलेक्टर पीयूष सिंगला से सागर के तीर्थयात्रियों के संबंध में जानकारी ली एवं उनकी हर संभव मदद करवाने के लिए आग्रह किया। अनारक्षित टिकट यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल रेल मंडल ने UTS मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की है। यात्री अपने मोबाइल पर ऐप को डाउनलोड करके रेल यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं। इस ऐप से प्लेटफॉर्म का टिकट का सीजन टिकट भी लिया जा सकता है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तृतीय चरण में शहडोल जिले में 2 पीठासीन अधिकारियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सिंह ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। शहडोल जिले की जनपद पंचायत गोहपारू एवं बुडार में पंचायत चुनाव कराने एवं मतदान सामग्री जमा कराने के बाद स्वयं के वाहन से घर जाते वक्त जय सिंह नगर के पास पेड़ से टकराने पर 2 पीठासीन अधिकारियों की मृत्यु दुर्घटना स्थल पर हो गई। साथ ही 2 मतदान अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना में श्रीकांत बहेलिया मतदान केंद्र 108 केसवाही जनपद बुडार और श्री लक्ष्मीकांत पटेल पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र 102 धनौरा जनपद बुडार की मृत्यु हुई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दोनों मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। सीएम राइज स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बारे में लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने बताया कि ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जो पूर्व से चयनित सीएम राइज विद्यालयों में कभी पदस्थ नहीं रहे, वे अपनी पदस्थापना के लिए आगामी 13 जुलाई तक विमर्श पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुर से कोटा जा रही निजी बस कल इटावा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 31 लोगों को हल्की चोट आई है। गंभीर रूप से घायलों को कोटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वृद्धजनों के अधिकार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 11 जुलाई को भोपाल के प्रशासन अकादमी परिसर में किया जा रहा है। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण मिश्रा करेंगे। यह जानकारी मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के सचिव शोभित जैन ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकारी आयोग के सदस्य MM कुमार और राजीव सिंह, मध्य प्रदेश मानव अधिकारी आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन सहित अन्य विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में कल ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर भोपाल में जामा मस्जिद, मोती मस्जिद सहित 100 स्थानों पर ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन चैन और अच्छी बारिश के लिए सामूहिक दुआ की गई। सभी लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसके पहले शनिवार को बोहरा समाज ने ईद मनाई। बोहरा समाज के लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। देवास, उमरिया, शहडोल और सतना सहित अन्य जिलों में भी ईद का त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाए जाने के समाचार मिले हैं। कल आषाढ़ी एकादशी भी थी। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी। उल्लेखनीय है कि श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी का वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बरकारी परंपरा और पंढरपुर की दिव्यता की चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने सबके लिए भगवान विट्ठल के आशीर्वाद की कामना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेशवासियों को इस पर्व की बधाई दी। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर कल भोपाल में विभिन्न मराठी संस्थाओं द्वारा दिंडी यात्राओं का आयोजन किया गया। यह यात्रा 1100 क्वार्टर्स इलाके के श्री गणपति मंदिर से कल शाम 5 बजे प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अब बात मौसम की। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शनिवार रात तेज बारिश हुई। राजधानी भोपाल में मध्य रात्रि के बाद से सुबह तक बारिश होती रही। होशंगाबाद जिले में भी शनिवार शाम को तेज बारिश हुई। करीब 1 घंटे की बारिश में शहर की सड़कें पानी से जलमग्न हो गईं। निचले इलाकों में पानी भर गया। भोपाल में भी बड़े तालाब के जलस्तर में वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 1659 फीट से अधिक हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में प्रदेश के भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ सहित कुछ अन्य जिलों में तेज बारिश और अन्य जिलों में सामान्य वर्षा की संभावना जताई है। सतना जिले में अब तक 130.5 मिलीलीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। शहडोल जिले में बारिश का दौर जारी है। वहां अब तक 244 मिलीलीटर औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में कई नदी नाले उफान पर हैं। बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी तहसील के सतालदेही गांव में तेज बारिश के बीच नदी पार कर रहे 2 भाई बहन पानी के तेज प्रवाह में बह गए। इसमें बहन को बचा लिया गया, जबकि भाई की तलाश की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन में दूसरे चरण में नगर पालिका निगम देवास, नगर परिषद सोनकच्छ, पीपल रावा, भौरासा एवं टोंक खुर्द में मतदान 13 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। परिणामों की घोषणा 20 जुलाई को होगी। अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना अंतर्गत बेहर घाट में यात्रियों से भरी बस पलट गई। इस घटना में कई यात्री घायल हो गए और यह बस राजेंद्र ग्राम से शहडोल जा रही थी। घायलों को जैतहरी और पुष्पराजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आगरमालवा में डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों के नियंत्रण हेतु की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जिला स्तरीय कार्यशाला आज दोपहर 1 बजे कलेक्टर सभा कक्ष में होगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन आज देश भर में 200 से ज़्यादा स्थानों पर लगेगा एक दिवसीय मेला। अमरनाथ यात्रा पर गए प्रदेश के यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन से संपर्क में है राज्य शासन के अधिकारी। वृद्धजनों के अधिकार पर आज भोपाल में होगा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन और प्रदेश में उत्साहपूर्वक मनाया गया ईद उल अजहा का त्यौहार। परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाई गई आषाढ़ी एकादशी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।